शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई नहीं तो पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने कोहराम मचाकर रखा है। कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या में हर दिन तेजी से इजाफा हो रहा है। जितना हम कोरोना वायरस को लेकर भयभीत हो रहे हैं, क्या उतना डरावना यह वायरस है? क्या हर सर्दी और खांसी कोरोना का ही लक्षण हो सकता है? और कौन से ऐसे मार्ग हैं जिसके कारण कोरोना शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है? कोरोना से बचना है तो क्या कुछ हमें करना है? इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों की संक्षिप्त जानकारी आपको हम नहीं तो शहर के सुप्रसिद्ध डायबिटोलॉजी कंसल्टेंट और कोविड-19 के असल जानकार डॉक्टर महेश पटसालगे देंगे। तो देखिए क्या कुछ कोरोना को लेकर डॉक्टर हमें कहना चाहते हैं। क्या है कोरोना संक्रमण के मुख्य लक्षण? क्या नाक और जुबान पर स्वाद और गंध का पता न चलना भी हो सकता है कोरोना पॉजिटिव का लक्षण? एक ऐसी महामारी बीमारी है कि जो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन से फैलती है और इसके सिम्टम्स यदि हम देखेंगे कि ये कैसा हो जाता है, आदमी को कैसा समझ जाता है, तो ऑलमोस्ट 10 में से 2 लोगों को इसके कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो आप समझ लो कि बहुत सारे लोग मतलब 5 में से 1 आदमी ऐसा ही घूम रहा है जिसको कुछ सिम्टम्स नहीं है, ना उसको पता है ना उसके घर वाले को पता है। लेकिन बाकी के 30-40% जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कोविड जो वायरस है वो अलग अलग जगह पे फैल के कुछ लोगों को गले में खिचखिचाहट होना, कुछ लोगों को बहुत बदन दर्द करना, थकान महसूस होना, कुछ लोगों को खाना नहीं जाना, कुछ लोगों को सर दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स थोड़े से कॉमन हैं। लेकिन एक कुछ टिपिकल सिम्टम्स मैंने कुछ लास्ट 1 महीने में ऑब्ज़र्व किया है, जो कि 40% लोगों को सूंघने का बीमारी होना, मतलब कुछ भी हम नाक में सूंघने के लिए दे तो समझ में नहीं आना, ज़बान का जो टेस्ट रहता है वो टेस्ट निकल जाता है। तो ये जनरली शक्कर का और नमक का, ये दोनों टेस्ट यदि जाएंगे तो समझ लेना कि हमको कोविड का वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। जनरली ऐसा टेस्ट और स्मेल का जो या सूंघने का तकलीफ कोई अदर वायरल इन्फेक्शन नहीं करता है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को सूंघने का तकलीफ है या टेस्ट का गड़बड़ हो रहा है और उसके साथ में थोड़ा सा बुखार भी आ रहा है हमको, तो समझ लेना कि ये बीमारी बहुत बढ़ने नहीं वाली है, वो थोड़े दिन तक रहेगी और ऑटोमेटिक निकल भी जाएगी। इम्यून सिस्टम के कितने हैं प्रकार? कैसे साइटोकाइन स्टॉर्म करता है शरीर के हर हिस्से पर आघात? सिस्टम में हमारे इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी, ऐसे 2 प्रकार के इम्यूनिटी सिस्टम काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर होती है, भले वो बूढ़ा आदमी हो या भले वो बहुत नौजवान हो, लेकिन जिसकी इन्नेट इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन लोगों में जैसे ही वायरस अंदर जाता है और जो इन्नेट इम्यूनिटी इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स करती है, वो यदि कमज़ोर हो गई तो वायरस के बहुत सारे नंबर्स बढ़ते हैं, वायरस बहुत ज़बरदस्त रेप्लिकेशंस करता है और जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है वो 7 दिन के बाद काम करना चालू करती है। तो जब एडाप्टिव इम्यूनिटी 7 दिन के बाद काम करना चालू करती है और वायरस का इतना ज़्यादा नंबर देखने की वजह से अपनी इम्यून सिस्टम पूरी डिसरेगुलेटेड सिस्टम से काम करती है और वो वायरस को मारते मारते अपने सब शरीर के अवयवों को मारना चालू करती है, और जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। और जिन लोगों को ये साइटोकाइन स्टॉर्म जैसा तकलीफ हो रहा है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा कम होना हो सकता है, फटाफट ऑक्सीजन की लेवल अपने को सप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन लोगों को हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन देने का ज़रूरत पड़ सकता है, कुछ लोगों को वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ सकता है। लेकिन ये प्रोग्रेशन जो है उसको रोकना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है आज के सिस्टम में। क्या हर खांसी और सर्दी को कोरोना कहना उचित है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी की बीमारी होती है। सबसे परेशान वो लोग हैं जिन लोगों को हमेशा सर्दी खांसी होती है, क्योंकि उन लोगों को खुद को समझ में नहीं आता है
कि ये कोरोना है या हमारा रेगुलर का खांसी सर्दी बीमारी है। तो डिफरेंशिएट करना डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि सादा खांसी बुखार ये भी कोरोना का सिम्टम हो सकता है और कभी कभी सादा खांसी बुखार इसमें कोरोना नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने डील कैसा करना चाहिए। यदि किसी को सर्दी खांसी बुखार आ रहा है और वो बुखार समझो 100 के आसपास है और 1-2 दिन तक कुछ बाकी का कुछ तकलीफ नहीं है, नॉर्मली हम देखेंगे तो सादा वाला सर्दी बुखार जो है उसके साथ में बाकी कुछ सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन यदि कोरोना के सिम्टम्स के साथ या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन के साथ जो सर्दी बुखार जैसा लगेगा, तो उन लोगों में सर्दी बुखार के साथ में सर दर्द होना, बदन दर्द होना, थकान महसूस होना और सबसे इम्पॉर्टेंट ड्राई कफ, सूखी खांसी, ये कोरोना वायरस के साथ में कनेक्टेड ज़्यादा होती है। इसके लिए डॉक्टर्स को पता रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डॉक्टर्स लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कौन से पेशेंट्स को हमको कोरोना वायरस की टेस्टिंग करानी है और कौन से पेशेंट सादे सर्दी खांसी वाले हैं। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि जो लोगों को एलर्जी का तकलीफ है और मल्टीपल टाइम सर्दी खांसी होने की तकलीफ है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पहले की बीमारी से ये बीमारी में कुछ अलग सिम्टम्स लग रहे हैं, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, मेरा टेस्ट जा रहा है, मेरा सूंघने का सिस्टम खराब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन या कोविड-19 के हिसाब से देख सकते हैं। कोरोना से बचना है तो क्या करें उपाय और कैसे बरते सावधानी। महामारी की वजह से हम सब डरे हुए हैं, ना जनता ही डरी हुई है, डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स अभी तक घर से बाहर भी नहीं आ चुके हैं डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन नहीं कि सिर्फ पब्लिक में टेंशन है, सब लोगों में टेंशन है, सरकारी लोगों में टेंशन है, डॉक्टर्स में टेंशन है। तो इसके लिए इसके साथ में हमको जीने की ज़रूरत है और इसके लिए हमको समझना है कि इसको हम टाल कैसा सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे इम्पोर्टेंट, हम घर से बाहर बिना काम का ऐसे ही घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि हम घर से बाहर जाएंगे तो भीड़ वाली जगह पे हमको नहीं जाना है। यदि समझो हम भीड़ वाली जगह पे जाएंगे तो मास्क यूज़ करना चाहिए। मास्क कपड़े का हो या ट्रिपल मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो, N95 मास्क हो, कुछ ना कुछ मास्क पहनना जरूरी है जब हम भीड़ में जाते हैं। दूसरा चीज़, जहाँ भी हम जा रहे हैं तो अपने आजू बाजू में जहाँ भी समझो आपको लगता है कि कुछ खांसी वाले पेशेंट्स हैं, उनसे दूर रहना है। जितना हो सके हमको बार बार हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि ये वायरस हाथ से लेके अपने मुंह पर जब हम हाथ लगाएंगे तो नाक से या मुंह से, आंख के अंदर से वायरस अंदर अपने शरीर में एंट्री मार सकता है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट अल्कोहल सैनिटाइज़र जो आपको पता है, तो अल्कोहल सैनिटाइज़र भी हमको यूज़ करना है। खाना खाने के पहले हमेशा हाथ धोना जरूरी है। यदि आप अकेले काम करने के लिए घर से बाहर जाते हो तो घर के अंदर वापस जाने के बाद एक बार और गर्म पानी से स्नान करना, वो भी एक अच्छी बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका जो बाकी का दैनंदिन कार्यक्रम है जिसके वजह से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, वो चीज़ करना जरूरी है। तो इसमें 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। हर दिन सुबह 1 घंटा टहलना जरूरी है। उसके वजह से भी हमारे इम्यून सेल्स काफ़ी अच्छे काम करते हैं। टाइम टू टाइम खाना जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आप विटामिन सी, विटामिन डी या जिंक ऐसे टैबलेट का यदि समझो सेवन कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा भीड़ के जगह पे काम करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो गोली भी खाया तो भी पेशेंट्स को फायदा हो सकता है। अगर आप डॉक्टर महेश पटसालगे द्वारा दी गई इन तमाम जानकारी को लेकर सहमत हैं तो जरूर अपनी राय दीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।